हेलो गाइस, कैसे हो? तो मैं आज आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेके आऊँ जी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैंने वह क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो मैं डालता रहूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो पहला ऑप्शन है 0.94, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन सी 7803, ऑप्शन डी 85.02। ठीक है, तो इसका आंसर है सी 78.03। तो मैं आपको आंसर भी साथ में बता दूंगा, ठीक है, यदि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से देखना, फ़ायदा आपका ही है। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकारों पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी जनता। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी संसद। देखिए, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है वो है संसद। केवल संसद ही है जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, अन्यथा कोई भी ऐसी वो नहीं है कि जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। इसका आंसर आएगा संसद, आपको इसको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दक्षिण भारत में जैन केंद्र स्थित है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, दक्षिण भारत में जैन केंद्र स्थित है। ये जो दक्षिण भारत में जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है रामेश्वरम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला। तो देखिए, जो दक्षिण भारत में जैन मंदिर स्थित है वो है श्रवण बेलगोला में, ठीक है। इसका आंसर डी है। आपको इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार पूछ लिया है, ठीक है। तो मैंने इसलिए उठा लिया क्वेश्चन, याद रखना इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए, यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर खेल से संबंधित एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, एग्ज़ाम खेल का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। देखिए, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बेसबॉल। तो आप सभी को शायद पता ही होगा, इसका जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, ठीक है, याद रखना है इसको। और भारत का हॉकी है, ठीक है। सभी के खेल आपको याद रखना है। आ सकता है क्रिकेट से भी, मतलब कि खेल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मलेशिया की संसद का क्या नाम है? मलेशिया की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए दीवान निगारा, ऑप्शन बी दोइया, ऑप्शन सी सेजम, ऑप्शन डी यूरोल। तो देखिए, यहाँ पर संसद का आपको सभी के नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगार, ठीक है। दीवान निगार है जो वहाँ की संसद का नाम है, ठीक है। आपको सारी संसदों के नाम याद रखने हैं। मैं इसके ऊपर एक ट्रिक वाली वीडियो बनाऊंगा आपको, जो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। देखिए, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है कनिष्क। कनिष्क है जो अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया है, तो इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कन्फ्यूज़न वाले, ठीक है। इसको याद रखना। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आंसर आसानी से याद हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए सैडल, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी धूपगढ़, ऑप्शन डी मोनिया। देखिए, जो इसका आंसर है वो है सैडल। जो अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सैडल, ठीक है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ।
विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, किसी भी खेल का हो आपको उसको याद रखना है। तो विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा वो है 1975। जो विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो 1975 में हुई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया गया है ये। ठीक है, सेंटर वाले में भी और स्टेट वाले में भी। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है जो वो कहाँ से गुजरती है? कहाँ से गुजरती है? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर से है जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, इसका आंसर है प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। ठीक है, तो चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी 1032, ऑप्शन डी 1040। तो देखिए हमारे इस ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है, ऑप्शन बी आंसर है इसका 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028। ठीक है, आपको उनको भी याद रखना है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, जो 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेली मेल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ पर होता है? ये कहाँ से निकलता है? डेली मेल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका आंसर आएगा लंदन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लंदन से इस प्रकाशन होता है। चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? देखिए क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1911। तो देखिए इसका आंसर है 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं? देखिए नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं? आपको नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखना। ऑप्शन ए पूरब, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। देखिए नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, इसको याद रखना। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना, कुछ गलती हुई तो फिर भी बताना। ऐसे ही मैं आगे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।